Like my video, subscribe to my channel and hit on the notification bell for more updates. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपको धनक और इस गोटे की लेस के साथ वाइट कलर के ऑर्गेन्जा के दुपट्टे को ईद के हवाले से डिज़ाइन करने का मेथड सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने ऑर्गेन्जा का दुपट्टा लिया है। इसके ऊपर मैं तिरछे लाइंस ड्रॉ करके बॉक्सेस इसके ऊपर ड्रॉ करूँगी। सबसे पहले दुपट्टे का एक कोना उठाकर इस तरीके से ट्रायंगल बनाऊँगी और यहाँ पर मेरे पास एक मार्क मौजूद होगा। मार्क को स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने से पहले ये देखना है कि ये प्रॉपरली विजिबल हो, ताकि जब मैं दूसरी लाइंस इसके पैरेलल ड्रॉ करूं तो वो मेरे पास एग्जैक्ट एक ही पैमाइश पर हों। अब जो पॉइंट मैंने यहाँ पर लगाया है, इसको दूसरी तरफ दुपट्टे का वो हिस्सा जो मेरी तरफ है उसके किनारे से मिला दूँगी। और ये काम पेंसिल की हेल्प से करना बेहतर है बनिस्बत पेन से। अब मेरे पास एक रेफरेंस लाइन आ गई है। इसके दाएं बाएं हर तरफ पूरे दुपट्टे के ऊपर 4-4 इंच के गैप से मैं इस तरीके से लाइंस ड्रॉ करती चली जाऊंगी। अगर दुपट्टा छोटी बच्चियों का है तो ये गैप छोटा होगा, और अगर दुपट्टा बड़ा है तो ये गैप 4 से 5 इंच का हो सकता है। लाइंस ड्रॉ करते हुए इस चीज़ का ध्यान रखें कि पेंसिल बहुत ज़्यादा शार्प ना हो और जो निशानात हम लगा रहे हैं ये प्रॉपरली विजिबल हों। यहाँ पे एक तरफ हम लोगों ने ड्रॉ कर ली हैं लाइंस, इसी तरह पूरे दुपट्टे पर उस तरफ को लाइंस ड्रॉ करेंगे। अब दूसरी तरफ लाइंस ड्रॉ करने के लिए सेम वैसे ही दुपट्टे का दूसरा कोना उठाकर ट्रायंगल बनाएंगे और मार्क करेंगे और कोने से उस मार्क को इस तरीके से मिला देंगे। अब मेरे पास इस पूरे दुपट्टे के दूसरी डायरेक्शन में 4 इंच के फासले से लाइंस ड्रॉ करने के लिए रेफरेंस लाइन मौजूद है। अब मैं पूरे दुपट्टे पर इस तरीके से लाइंस ड्रॉ करती चली जाऊंगी। अब जो लाइंस हमने ड्रॉ की हैं उसके ऊपर हम धनक को रख कर मशीन से सिलाई करना स्टार्ट करेंगे। पहले एक तरफ की सारी लाइंस को कंप्लीट करेंगे, फिर दूसरी तरफ की लाइंस की बारी आएगी। अब इसमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि मशीन का बखिया सबसे बड़ा हो, क्योंकि हम यहाँ पे ये एक तरह की लेस ही अटैच कर रहे हैं। दूसरा जो मशीन के ऊपर से धागा आ रहा है वो धनक के कलर का होगा और जो बॉबिन में होगा वो दुपट्टे के कलर का होगा। इसी तरीके से हम तमाम दुपट्टे के ऊपर धनक को लगाकर बॉक्सेस कंप्लीट कर लेंगे। अब मैंने धनक की क्रॉस लाइंस को पूरे दुपट्टे पर स्टिच कर लिया है। अब इसके चारों तरफ मुझे ये लेस अटैच करनी है। ये लेस मुझे इस तरीके से अटैच करनी है कि अगर इसे देखें तो एक तरफ इसके किनारे बने हुए हैं, एक तरफ स्ट्रेट। अगर दोनों तरफ स्ट्रेट होती तो कोई इशू नहीं था, लेकिन अब मुझे ये किनारे बाहर की तरफ शो करने हैं, तो इसके लिए मुझे लेस को इस तरह रखना पड़ेगा कि ये दुपट्टे का सीधा हिस्सा है और लेस का सीधा हिस्सा है, ये एक दूसरे से अपोजिट जाएंगे। जैसे इस किनारे से शुरू करते हैं तो यहाँ पे ये दुपट्टे का सीधा हिस्सा है, लेस का सीधा हिस्सा, और इसको इस तरीके से प्लेस करेंगे कि लेस और दुपट्टे के जो उल्टी साइड है वो एक दूसरे से मैच हो, और इसको इस तरीके से प्लेस करना है कि दुपट्टा थोड़ा सा अंदर की तरफ हो, ताकि इससे जब हम पलटें तो हमारे पास रॉ एजेस बाहर की तरफ ना नज़र आएँ। दोबारा देख लें, दुपट्टे का सीधा हिस्सा और लेस का सीधा हिस्सा एक दूसरे के अपोजिट हैं, और सिलाई किनारे पर नहीं लगानी बल्कि सेंटर में लगानी है, ताकि जो किनारे में दिखाना चाह रही हूँ वो भी शो हों। अब हम लेस को दुपट्टे के ऊपर प्लेस करके इसके सेंटर में स्टिचिंग करना स्टार्ट करेंगे, और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि नीचे से दुपट्टा साइड में ना हो जाए, उसके ऊपर सिलाई बराबर आती रहे। इस तरीके से अब हम कंटिन्यू करेंगे। लेस को स्टिच करते हुए जब हमारे पास कॉर्नर आएगा तो 2-4 स्टिचेस पीछे की तरफ, यानी जितने गैप से हम कपड़े को दबाते चले आ रहे हैं पीछे, उतनी ही स्टिचेस पीछे की तरफ रख कर नीडल अंदर की तरफ रखेंगे। पहले हम कपड़े को टर्न करेंगे, इसके बाद लेस को इस तरीके से टर्न करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक कोना लेस का बन जाएगा ऐसे, और फिर हम दोबारा सिलाई को कंटिन्यू करेंगे। 3 कॉर्नर्स तो वैसे ही बनेंगे जैसे मैंने टर्न करके बताया, लेकिन जहाँ से हमने लेस स्टार्ट की है वहाँ पे इसे ऐसे एंड करना है कि लेस हम लोगों ने इस तरीके से सीधी लगाई है। अब लेस को
पलट लेंगे जैसे कि हमें शो करना है। अब उसके ऊपर इसके ऊपर इस तरीके से रख कर अब लेस को सी के इसका एंड कर देंगे और इसके बराबर से हम यहाँ पर लेस को कट कर देंगे। अब जब हम इसे टर्न करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी हमारे पास एक कोना मौजूद होगा। यहाँ पर ये कोना बनाते हुए इस तरीके से मैं लेस लेकर आई थी कि जो पहले स्टिच करके मैं एक कॉर्नर से गई थी उसको मैंने अंदर की तरफ पलट दिया था। ये ऑलरेडी एक तरफ तो पलटी जा चुकी है, अब दूसरी तरफ को पलट कर मैं स्टार्ट करूँगी इसके ऊपर स्टिचिंग करना। तो इसके लिए पहले जो मार्जिन मेरे पास यहाँ पे मौजूद है इसको मैं ट्रायंगल की शेप दूँगी और इसका फाइन कॉर्नर यहाँ पर बनाऊँगी और इसके ऊपर कोने की सिलाई लगाते हुए जब दूसरी साइड पर जाऊँगी यहाँ तक पहुँचकर तो इसको ऐसे पलट कर और यहाँ पे फाइन एक कॉर्नर सा बना दूँगी और उसको जब दूसरी साइड को इसके ऊपर पलट कर लेकर आऊँगी तो ऑटोमेटिकली मेरे पास यहाँ पे कॉर्नर मौजूद होगा। इस तरीके से बाकी तमाम कॉर्नर्स को हम बनाते चले जाएंगे। इसका बेस्ट ऑप्शन यही है कि जो किनारा रॉ है यानी इस तरीके से धागे निकल रहे हैं लेस के उसको पहले पलट कर और इसको फाइन कर लिया जाए। अब चूँकि लेस यहाँ पर 2-3 तहें हो चुकी हैं और मोटी हो चुकी है तो इसको यहाँ पर मशीन को एहतियात से हाथ की मदद से 2-3 स्टिचेस लेने पड़ेंगे, नहीं तो यहाँ पर सुई के टूटने का ख़तरा होता है। इसके बाद अब जो लेस कंटिन्यू हो रही है उसके किनारे पर सिलाई लगाते हुए कॉर्नर तक जाएंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि नीचे से दुपट्टा अच्छे से स्ट्रेच होके बाहर की तरफ आए, इसमें कोई झोल या छोटी मोटी प्लीट्स ऐड ना हो। अब जहाँ पर कॉर्नर आएगा वहाँ पर थोड़ी दूर मशीन को रोककर लेस को प्रॉपरली इसके ऊपर पलटाकर एक ट्रायंगल बनाएंगे और हल्का हल्का स्टिच करते हुए इसके करीब ले जाएंगे और नीडल अंदर की तरफ रखकर कपड़े को लेस समेत पलटकर दूसरी तरफ स्टिचिंग स्टार्ट कर देंगे। इस तरीके से हमारे पास फाइन कॉर्नर बन गया है। इसी तरीके से बाकी तमाम कॉर्नर्स को भी हम स्टिच कर लेंगे। यह है इस दुपट्टे का कंप्लीट लुक और इसके बैक साइड के इसके ऊपर कोई रॉ एजेस नहीं है और सारे एजेस भी अंदर की तरफ कवर हो गए हैं। इसी तरीके पर मैंने ये दुपट्टा बनाया है। इसका बस फ़र्क ये है कि ये सिल्वर में है और वो गोल्डन में, और इसकी सिल्वर वाले की धनक बारीक और गोल्डन वाले की धनक थोड़ी चौड़ी है और यहाँ पर इसके एजेस पर मैंने ये किरण इस्तेमाल की है। अगर आपको मेरी एफ़र्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स।